सभी आत्मीय धर्म मित्रों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। जीव अधिकार पूरा हो गया। आज अजीव अधिकार का प्रारंभ करते हैं और अजीव अधिकार के शुरू में यानी प्रारंभ में एक दोहा कहा है पंडित बनारसी दास जी ने, और उसके बाद ये बताया है कि भेद विज्ञान जब पूरा अच्छे से हो गया, ऐसी आत्मा उसके अंदर जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है, प्रकट हो गया है, वो पूर्ण ज्ञान कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो बताया है। तो हम सुनते हैं। पहले अजीव का वर्णन कर रहे हैं और उसके लिए वो प्रकट कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अब मैं अजीव तत्व का अधिकार शुरू कर रहा हूँ। जीव तत्व अधिकार यह कयो प्रकट समुझाय, अब अधिकार अजीव को सुनहु चतुर चितलाय। ये तो सुगम ही है कि जीव तत्व का अधिकार पूरा हो गया है, कह दिया है, समझाकर बता दिया है। अब उसके बाद अजीव तत्व का अधिकार हम कहने जा रहे हैं, और आप सब चतुर हैं, समझदार हैं, सुज्ञ हैं, आप उसको मन लगाकर सुने। परम प्रतीति उपजाए गणधर, किसी अंतर अनादि की विभावता विदारी है। भेद ज्ञान दृष्टि सो विवेक की सकति साधी, चेतन अचेतन की दशा निर्वारी है। कर्म को नाश करी अनुभव अभ्यास धरी, हिये में हरखी निज उद्धता संभारी है। अंतराय नाश भयो शुद्ध पर काश थयो, ज्ञान को विलासता को वंदे ना हमारी है। देखिए, ज्ञान के विलास को वंदना की है। ज्ञान का विलास यानी आत्मा का विलास, आत्मा ही तो ज्ञान है ना। तो क्या कहते हैं इसमें? परम प्रतीति उपजाए गणधर किसी, जैसे गणधर भगवंत जब प्रभु के समुशरण में प्रथम बार आते हैं ना, तब उन्हें श्रद्धा नहीं होती है। सुनिए ना आपने गौतम स्वामी आदि 11 गणधरों की बात। प्रभु महावीर के समुशरण में आए थे तो प्रतिद्वंदी बनकर आए थे, है ना, शिष्य बनकर नहीं आए थे, श्रद्धा वाला दिल हृदय लेकर नहीं आए थे, वो तो उन्हें हराने आए थे। लेकिन जैसे ही उनके अंदर में श्रद्धा उमड़ी, तो उसी समय चौथा ज्ञान प्रकट हो गया उनको, और मतलब मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन गए। ये है श्रद्धा का चमत्कार। तो कहा कि परम प्रतीति उपजाए गणधर किसी गणधर जैसी, गणधर की सी माने समान, गणधर भगवंत जैसी प्रतीति यानी विश्वास, श्रद्धा, वो पैदा करो अपने अंदर। प्रतीति उपजाए माने उत्पन्न करके। अंतर अनादि की विभावता विदारी है। तो अंदर में जो सम्यक दर्शन, देखो स्वभाव होता है आत्मा का सम्यक, और विभाव क्या होता है? उससे उल्टा, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि। तो अनादि से जो मिथ्या दृष्टि का अंदर में चल रहा था, उथल पुथल विभाव,
उसको विदारण कर दिया। अब विदारण किसने किया? श्रद्धा ने किया। जो अंदर में श्रद्धा पैदा हुई, प्रतीति उत्पन्न हुई, रुचि उत्पन्न हुई, उसने अनादिकाल से चला आ रहा था ना मिथ्यात्व, उसको एकदम से नष्ट भ्रष्ट कर दिया और विभावता से स्वभाव दृष्टि हो गई, यानी सम्यक दृष्टि हो गई। भेद ज्ञान दृष्टि सो विवेक की सकति साधी, और फिर उन्हें दृष्टि कौन सी मिली? सम्यक दृष्टि मिली, और उससे क्या मिला? भेद विज्ञान मिला। अभी आपको जीव अधिकार में समझाया ना भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्या? मैं यानी आत्मा, मैं चैतन्य हूँ और शरीर पुद्गल है। पुद्गल के और चैतन्य के गुण अलग अलग देखना, लक्षण और गुण समझना, उसको अलग अलग कर देना बिल्कुल, वो है भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान की दृष्टि से और विवेक की शक्ति लेकर चेतन अचेतन की दशा निर्वाह रही है। कहाँ जड़ है, कहाँ चेतन है, ये दशा अच्छे से समझ ली। और जहाँ पर हमने ये मान रखा था, मिथ्या मान्यता पाल रखी थी कि शरीर ही मैं हूँ, अचेतन को चेतन समझ रखा था, जड़ को चेतन समझ रखा था, तो उस अचेतन को चेतन समझने वाली जो हमारी भ्रांत दृष्टि थी, उसका निवारण कर दिया। निवारण कर दिया, कर्म को नाश करे। उससे क्या हुआ? उस भेद विज्ञान दृष्टि से जब चेतन और अचेतन को अलग अलग किया, समझा, विदारण कर दिया, निवारण कर दिया, तो फिर क्या हुआ? कर्म का नाश हो गया और आत्म अनुभव का अभ्यास हो गया। कर्म को नाश करी, अनुभव अभ्यास धरी, हिये में ह रखी, निज उद्धता संभाली है। उद्धता का यहाँ पे मतलब है उत्कृष्ट भाव, जो अपना सुप्रीम पावर है, अपने आत्मा की सुप्रीम पावर समझ में आ गई ना, तो उसकी बात कही है यहाँ पर कि जब कर्म का नाश हो गया, यानी कर्म का नाश होने से आत्मा के जो आए हुए थे वो ना आवरण, वो हट गए और अनुभव की दृष्टि मिली, अनुभव का अपने को अनुभूति हुई, अनुभव की, आत्मानुभव की, और उसका अभ्यास होते 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 हृदय में आनंद उमड़ा, आत्मा आनंद, सच्चिदानंद का, है ना, हृदय में हिये में हरखी, यानी हर्षित होकर निज उद्धता संभाली है। अपना उत्कृष्ट, अपने मेरे अंदर क्या ऐश्वर्य है मेरी आत्मा का, उसकी पहचान हो गई है। अंतराय नाश भयो, मोह का नाश हो गया, ज्ञानावरण का नाश हो गया, दर्शनावरण का नाश हो गया, अब अंतराय का भी नाश हो गया। शुद्ध प्रकाश थयो, और आत्मा का शुद्ध प्रकाश वो प्रकाशित होने लगा, प्रकट होने लगा। ज्ञान को विलासता को वंदना हमारे ये सब क्या किससे हुआ? किससे हुआ ये सारा कुछ? ये हुआ ज्ञान, पूर्ण ज्ञान जब प्रकट हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ? इसका शुरुआत कहाँ से हुई? गणधर स्वामी जैसा दृष्ट ध्यान उत्पन्न हुआ और उसी से सारा काम हुआ। देखिए, सम्यक दर्शन के जो 5 लक्षण आते हैं ना, कौन कौन से? संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। तो आस्था को यहाँ 5वें नंबर पर रखा है, लेकिन सबसे पहले उत्पन्न होती है आस्था, विश्वास, प्रतीति, श्रद्धा। सबसे पहले फाउंडेशन वही बनती है। तो उससे क्या होता है? अनादिकाल से लगे हुए मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, भेद ज्ञान की दृष्टि मिलती है, ज्ञान की शक्ति को सिद्ध करके और जीवाजीव का निर्णय हो जाता है, पता चल जाता है
अच्छे से उसका निश्चय हो जाता है और अनुभव का अभ्यास होने लगता है। फिर कर्मों का नाश भी होने लगता है, हृदय में प्रसन्नता आती है और अपनी उत्कृष्टता की ओर ज़्यादा दृष्टि जाती है और अंतराय कर्म नष्ट हो जाता है। फिर शुद्ध आत्मा का प्रकाश होकर पूर्ण ज्ञान हो जाता है, यानी कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ये सारी की सारी शक्ति है, तो उस पूर्ण ज्ञान को नमस्कार किया है। और फिर एक और सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं पंडित बनारसी दास जी? भैया जगवासी तो उदासी वे के जगत सो, 1-6 महीना उपदेश मेरो मानु रे, और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठी के एकांत मन एक ठोर आनु रे। तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर व सुवास पहचानु रे। प्रापत्ति न वे कछु ऐसो तू विचार, तू है सही वे प्रापत्ति स्वरूप यो ही जानू रे। देखिए, एक उन्होंने कमजोरी पकड़ी है हम जैसे साधकों की, और उस कमजोरी को पकड़ के और उसको दूर किया है। क्या कहते हैं? भैया जगवासी, अरे तू संसार में रचा पचा जगवासी हो रहा है, तो उदासी रह के जगत सो, थोड़ा तू संसार की बातों को, 5 इंद्रियों के विषयों को, दूसरी चीज़ों को जो अपने से पर हैं, उनको एक तरफ कर दे, उदास हो जा उनसे, उदासी कर ले, उदासीन बन जा, उससे न्यूट्रल बन जा है। और फिर 1-6 महीना उपदेश मेरा मानो रहे। बड़े प्यार से कह रहे हैं, बड़े मित्रता भाव से कह रहे हैं कि 6 महीना कम से कम, बस ज़्यादा नहीं मांगता, 6 महीना कम से कम तू मेरी बात को मान ले। और क्या करना है? संकल्प विकल्प के विकार तजी, जितने भी संकल्प और विकल्प आते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है, नहीं मैं तो ऐसा करूँगा, अरे मैं ऐसे, ये बात वो बात, ये जितने भी संकल्प विकल्प आते हैं ना, ये विकार हैं, इनको तू त्याग दे 6 महीने के लिए। और बैठी के एकांत मन एक ठोर आनु रे, एकांत में बैठ जा, एक तरफ जाके मन को एकाग्र कर ले, मन को एक तरफ ले आ। तो फिर किस तरफ लाना मन को? तेरो घट सर, तेरा जो अंदर का घट का मतलब हृदय, तेरा जो हृदय है ना, जिसे अंतःकरण कहते हैं। हृदय तो आजकल हार्ट बन गया, हार्ट सर्जरी होती है, डॉक्टर देखते हैं भाई ये हार्ट धीमा चल रहा है कि ज़्यादा तेज चल रहा है कि इसमें ब्लॉकेज आ गई है, वो वाला हृदय नहीं। यहाँ पे अंतःकरण समझना। तेरो घट सर, अंतःकरण तेरा मानो एक सरोवर है, सर माने सरोवर, तामे यानी उसके अंदर, सरोवर के अंदर तू ही है कमलता को, और सरोवर में कमल खिलते हैं। तो ऐसा मान ले कि तेरा घट यानी तेरा अंतःकरण एक सरोवर है और तू ही कमल है, तू ही उसमें कमल है, तू ही मधुकर है और तू ही उसका भंवरा है। कमल होता है तो भंवरा आता है, तो तू ही उसका मधुकर है और उसकी अपने ही कमल की सुवास यानी सुगंध को पहचान ले। 6 महीने तक करने के लिए क्या काम कह रहे हैं कि समझ ले तेरा अंतःकरण एक सरोवर है और उसमें खिलने वाला कमल भी तू ही है, ऐसी कल्पना कर ले। देखो, अल्पता में पूर्णता की कल्पना करनी पड़ती है। पहले कल्पना होती है, बाद में वो साकार हो जाती है। हाँ, अभी अल्प हैं पर पूर्ण होना है हमें, और पूर्ण होने के जब वो पूर्ण होने की स्थिति आएगी हम कैसे होंगे, वो कल्पना पहले से करनी पड़ती है। वो है अल्पता में पूर्णता, उसकी कल्पना। तो ये कल्पना करने को कह रहे हैं। एक ऑटो सजेशन नाम का एक वो चलती है, पद्धति है, और ऑटो सजेशन टेक्निक है एक। तो उसमें अपने आप को सजेशन देता है, अपने आप को सुझाव देता है साधक, अब ऐसे कर, नहीं ऐसे गलत किया है,
ऐसे नहीं, ऐसे मोड़ना है अपने को, ये नहीं, ऐसे करना है। तो अपने को खुद ही सुझाव देता है, सजेशन देता है। तो फिर वैसे वैसे करके अपना शिक्षक, अपना निरीक्षक अपने आप बनता है। तो ऑटो सजेशन की पद्धति है एक। यहाँ वो ऑटो सजेशन तो नहीं है, पर यह कल्पना की जा रही है कि मानो एक सरोवर है और वो सरोवर भी मेरे अंदर ही है और उसके बहुत सारे कमल खिले हैं, वो कमल भी मैं ही हूँ। उसमें एक उसमें बहुत बड़ा सारा कमल खिला हुआ है, वो मेरा खुद का मेरा अपना स्वरूप है। उसमें बहुत सारी पंखुड़ियाँ हैं कमल की, और उसमें एक भंवरा है, वो गुंजार कर रहा है कमल की, वो खुशबू ले रहा है, उसका पराग मकरंद ले रहा है, और वो मधुकर, वो भंवरा भी मैं ही हूँ, है ना। प्रापत्ति ना व्यय है कुछ। और वो कह रहे हैं अरे तू ऐसा सोचता है, ये तो फालतू की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। प्रापत्ति ना व्यय कछु, ऐसो तू विचार तू है। तेरे को ऐसा विचार आता है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, तो बेकार की बातें हैं। नहीं, सही वह प्रापत्ति स्वरूप यो ही जानू रे। अपना स्वरूप इसी से प्राप्त होगा, सही प्राप्ति होगी यही, और यही तू समझ ले। मेरी बात को कुछ समय के लिए मान ले। अब यहाँ पे 6 महीने की बात कह दी। क्यों 6 महीने तक ये साधना करने से क्या सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। देखो, सम्यक दर्शन की जो है ना, जघन्य और उत्कृष्ट काल, जघन्य तो अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त में भी सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है किसी को, और उत्कृष्ट अनंत काल है, अनंत काल तक भी रह सकता है। तो यहाँ पर 6 महीना बताया कि 6 महीना ऐसा कर लो, तो कोई सुन ले, समझ ले कि भाई 6 महीना कर लेंगे तो हमें सम्यक दृष्टि मिल जाएगी। देखो, ऐसा कोई नियम नहीं है, सच्चाई तो ये है। लेकिन 6 महीना जो करेगा ना, उसको थोड़ा तो रुचि तो ज़रूर जगेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और वो जो मिलेगा वही उसके लिए हेल्पलाइन बन जाएगा, वही आगे जाके उसको आगे बढ़ा देगा। तो ये उन्होंने बड़े मित्रता भाव से, मैत्री भाव से ये अपने को सुझाव दिया है कि 6 महीना संसार से विरक्त हो जाओ और अपना थोड़ा रास्ता बदल लो, चिंतन बदल लो, और ऐसी कल्पना करो कि मेरे अंदर ही सब कुछ है। और ये जो कमल की प्राप्ति बताइए ना, कल्पना करने की, तो ये एक प्रकार का ध्यान है। 4 संस्थान विचय के 4 ध्यान होते हैं। पिंडस्थ ध्यान होता है, एक रूप पिंडस्थ ध्यान होता है, एक पदस्थ ध्यान होता है, एक रूपस्थ होता है, एक रूपातीत होता है। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। तो ये पिंडस्थ ध्यान है। पिंड यानी शरीर, शरीर के अंदर ही सब कुछ, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो जो हमारे शरीर में है वही सारा बाहर में ब्रह्मांड में है। तो पिंड का ध्यान यानी ब्रह्मांड का ध्यान पिंड के अंदर रख के शरीर के अंदर किया जाता है, उसको पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। तो वहाँ इस पिंडस्थ ध्यान में ऐसा किया जाता है कि एक सहस्त्र दल कमल है, कल्पना से बनाया जाता है, और उसके एक एक दल यानी एक एक पंखुड़ी पर वो प्राणायाम किया जाता है, ठहर ठहर कर। पहले इस पंखुड़ी पर, फिर अगली पंखुड़ी पर, फिर अगली पंखुड़ी पर, ऐसे 1000 पंखुड़ी वाला जो कमल है उस पर ध्यान किया जाता है। वो ध्यान स्थिर हो जाए तो ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा ज्ञानी ध्यानी जो योगी हुए हैं उन्होंने ऐसा बताया है। तो यहाँ 6 महीने की बात कही है, और 6 महीने की बात को बहुत महत्व नहीं देना, बस ये क्या है, लग जाना अपने आत्म ध्यान की प्राप्ति में। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, और इतने प्यार से अगर कोई कहे तो फिर तो प्यार से तो सब कुछ हो सकता है ना। हाँ, तो हम भी ये सोचें और लग जाएं अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए यत्न करने में। जरूर स्वरूप की प्राप्ति होगी, विश्वास।